महाभारत में आज बात एक ऐसे फरमान की जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। आज महाभारत में सवाल पूछ रहे हैं कि सही नाम और पहचान बताने में कौन परेशान। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक आदेश जारी किया है। दुकानदार अपनी दुकान पर नाम का बोर्ड लगाएं, फल दुकानदार भी ठेले पर अपना नाम लिखें। कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, कोई विवाद ना हो, इसीलिए आदेश आया है। और ये सब पुलिस कह रही है कि स्वेच्छा से आप लोग कीजिए। अब दुकानदारों ने तो विवाद खड़ा नहीं किया है, क्योंकि वहां की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी, पर इस पर सियासी विवाद जरूर खड़ा हो गया। योगी की पुलिस के इस आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि जो लोग हलाल सर्टिफिकेट को धार्मिक आस्थाओं के चलते सही बताते थे, वो आज कांवड़ियों की आस्था के सम्मान को गलत बता रहे हैं। देश भर में दुकानों पर बोर्ड होते हैं, नाम होते हैं, तो क्या उससे देश में बंटवारा होता है? धार्मिक यात्रा के मार्ग पर कोई अपना नाम बता रहा है, असली पहचान बता रहा है, तो उसमें परेशानी क्यों है? या फिर ये एक हिंदू मुसलमान करने की इच्छा से किया गया, जैसा कि विपक्षी दल बता रहे हैं? आपको मैं सबसे पहले बताती हूं कि हमला क्या किया गया। यह फरमान आया, वहां पर ठेलों पर नाम लगने शुरू हो गए, आरिफ फल वाला, नदीम फ्रूट वाला। लेकिन उस पर जो सियासी हमला हुआ है वो क्या है, जरा ये देखिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते नाम से किसी को क्या पता चलेगा, क्योंकि ये भी तो नाम होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश माहौल बिगाड़ने वाले सामाजिक अपराध हैं, और ये भी कि कोर्ट इस मामले में खुद ही संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। अखिलेश यादव का यह हमला आया। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने, जिन्होंने सबसे पहले इस पर हमला किया था, उन्होंने कहा यूपी में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे हिटलर का यह आदेश हो, यानी योगी का आदेश हिटलर जैसा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से पवन खेरा मैदान में उतरे, उन्होंने कहा हिंदुओं का बेचा मीट, दाल भात और मुसलमानों का बेचा आम क्या गोश्त हो जाएगा? आप नाम लिखने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये मुस्लिम दलितों के आर्थिक बहिष्कार का फैसला है। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। क्या वाकई ये फैसला बहिष्कार करने वाला है? पर जेडीयू, जो कि अभी बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, उसकी तरफ से केसी त्यागी ने भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर के बाद यूपी में कहीं और ये आदेश लागू ना हो, ये सुनिश्चित करे सरकार। और उसी के साथ साथ मुजफ्फरनगर के जो सांसद हैं, वो क्या कहते हैं? समाजवादी पार्टी से आते हैं, वो कहते हैं ये हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश है, आप फलों के भी नाम तय कर दें। और इसी के साथ उन्होंने कहा रेल बस ड्राइवर से भी पूछोगे क्या कि उनके नाम क्या हैं? अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं, इसीलिए आज आपको बताऊं कि सवाल क्या पूछ रही हूं जिस पर आज महाभारत में बहस शुरू होगी। सबसे पहले जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये कि हिंदू या मुसलमान, नाम बताने में किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए क्या? इसी के साथ सवाल यह भी पूछ रही हूं कि दुकानदार तो राजी है क्योंकि वो अपने नाम लगा रहे हैं, तो क्या सिर्फ नेताजी भड़का रहे हैं या फिर दुकानदार भी नाराज हैं? सवाल यह कि हलाल सर्टिफिकेट सही है, जब आप हलाल सर्टिफिकेट की मांग करें उसे सही बताएं तो सही, लेकिन नाम पूछना कांवड़ यात्रा मार्ग पर वो गलत कैसे है? सवाल यह भी पूछ रही हूं कि उपचुनाव आ रहे हैं, क्या इसीलिए यह पूरा मामला सियासी हो गया है? और सवाल यह भी पूछ रही हूं कि नाम पूछने का मकसद पहचान है या भेदभाव है? आज महाभारत इस पर, और इस पर भी कि सरकारी फरमान यह सहूलियत के लिए है या फिर भड़काऊ प्लान है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है। यह रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। इमरान जूस वाला, राजकुमार फ्रूट, मोहम्मद पान, गणपति ढाबा। उत्तर प्रदेश में अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखेंगी, खासकर कांवड़ यात्रा के रूट पर, क्योंकि योगी सरकार ने फैसला लिया है कि कांवड़ियों को पता हो कि फल वाले का नाम आरिफ है या अमित, ढाबे पर खाना हिंदू बनाता है या मुसलमान। इसीलिए मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के रास्ते में दुकानदारों को अपने नाम का पोस्टर लगाने के लिए कहा गया।
जो भी दुकान है, होटल है, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पे रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहाँ जो कार्य करते हो कर्मी उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। इस फैसले के खिलाफ विपक्ष ने राजनीतिक घमासान छेड़ दिया है, लेकिन योगी सरकार कांवड़ियों की सुविधा के लिए एक्शन मोड में काम कर रही है। कांवड़ का ज्यादातर रूट मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में होता है। ऐसे में दुकानदार अपनी पहचान बताने वाली तख्ती खुद टांग रहे हैं। पुलिस वाले कह के गए का नाम लिख के लगाओ, तख्ती लिख के लगाओ, इस पर अपने नाम किस चीज़ का तुम ठेला लगा रहे हैं, इसका नाम लिख के लगाओ। कोई दिक्कत नहीं सर, किसी तरह की कोई दिक्कत। जो आज्ञा है उनका आदेश का आज्ञा का पालन किया जाएगा, जो भी है। सेल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक के। कोई ऐसा आदेश क्यों जारी करा? बस ये कावड़ की वजह से करा हो शायद। तो सुना आपने, दुकान वालों को नाम बताने और बोर्ड लगाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन योगी की पुलिस के फरमान से नेताजी और भाईजान परेशान हैं। अखिलेश ने कोर्ट से एक्शन की मांग की तो वैसे ही इसे हिटलर का फैसला बता रहे हैं। चैलेंज कर रहा हूं, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से। ये अपनी आइडेंटिफिकेशन क्यों छुपाना? एक आस्था का बड़ा त्यौहार मनाने जा रहे हैं लोग, लेकिन इसमें अखिलेश यादव अपनी जो तुष्टीकरण की राजनीति का ट्विस्ट है वो लेके आ गए। हिंदू मुसलमान के बीच में ना बांटो। हमारे संविधान में जाति, धर्म, लिंग विभेद नहीं करना चाहिए, उसी हिसाब से काम करना चाहिए। यूपी में योगी कोई फैसला करे और विपक्ष उस पर सियासत न करे, ऐसा कम ही होगा। और अब तो उपचुनाव का काउंटडाउन चल रहा है। ऐसे में आस्था के मुद्दे को भी सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है। इस तरह के जो बयानात हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान कराने वाली पोजीशन है। आज क्यों आईडी सूझ रही है आपको? यूपी पुलिस अगर जो पापियों के पाप को उजागर करने के लिए सच्चे नामों की बात करती है और कहती है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई फर्जी नाम नहीं रखेगा, उस पर भी बोल पड़े मानो के चोर की दाढ़ी में तिनका। जो मुख्यमंत्री जी ने और जो मुजफ्फरनगर पुलिस ने फरमान जारी की कि आपका जो भी दुकान हो वो अपना जो है दुकान के सामने अपना साइन बोर्ड लगाएं, यह एक अच्छी पहल है जिसको करना चाहिए। दुकान वाला हिंदू है या मुसलमान, उसका नाम अंशुल है या अब्दुल, अपनी पहचान से भला क्या परेशानी? लेकिन विरोध वो लोग कर रहे हैं जो हलाल सर्टिफिकेट को सही बता रहे थे, उसे हटाने पर हंगामा कर रहे थे, पर अब नाम बताने पर परेशान क्यों हैं? इसी पर आज की महाभारत। मेरे साथ महाभारत में एक बड़ा पैनल है आज।